Yeah, so basically, before I start this video, I want to just tell you that this video is not gonna be like an entirely negative video or entirely positive video about VIT Bhopal, because I'm just gonna give my review on what I felt in the last 1 year which I spent. Basically, मेरा पहला साल खत्म हो गया and I'm in second year now. तो थर्ड सेमेस्टर में हूँ मैं, और अभी तक के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और कैसा कॉलेज है, बिकॉज मैंने देखा कि जब लाइक लोगों को पता चला मेरे चैनल की वजह से कि मैं VIT भोपाल में आता, तो कुछ लोगों का मैसेज आने लगा, और लाइक मेरे रिश्तेदार भी हैं जिनका कॉल आ रहा था कि उनके बेटे को या फिर उनकी बेटी को VIT में जाना है, तो कैसा कॉलेज है, क्या है, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं एंड बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है इस बार। तो क्या VIT कंसिडर करना भी चाहिए या फिर जस्ट लाइक छोड़ दो और लाइक जेई के लिए प्रे करो एंड एवरीथिंग। तो उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि VIT इज़ अ वेरी नाइस कॉलेज। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ऊपर रैंक पे आता है, टॉप रैंक्स में ही आता है। सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज उससे क्या होता है कि हर इंसान को पता होता है। अब जब तुम्हें कोई रैंडम बंदा मिलता है कि यार तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं VIT में पढ़ता हूँ, एंड दिस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। ना अभी के लिए तुम्हें नहीं लगता होगा, बट बाद में जब तुम देखोगे कि हाउ मेनी पीपल रिकोगनाइज योर कॉलेज, इट एड्स अ मीनिंग टू यू। और this is one of the reasons why your parents would push you to, towards going to an IIT or an NIT, because everyone knows that an IIT or an NIT has a value associated to it. And the same way BITS and VIT also have a value associated to it. Whether you are in Bhopal or Vellore or any other branch, it's probably okay. And it's like कि anyways you'll get a degree from VIT. सो जो वैल्यू ऑफ डिग्री है डजेंट डिप्रिशिएट मच इफ़ यू आर फ्रॉम भोपाल और एनी अदर, मतलब अमरावती और वो सब में भी रहोगे तो ऐसे कुछ वैल्यू खास डिप्रिशिएट नहीं होगी। मैं अमरावती और जो दूसरे वाले ब्रांचेस हैं उनके बारे में ऐसे कुछ खास बोल नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। वेल्लोर वाले ब्रांच में मैं गया हूँ। मैं एक्चुअली ये भोपाल मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मेरे को यहाँ पे CSC मिल रहा था और वहाँ पे मुझे दूसरी ब्रांचेस मिल रही थी, तो इसलिए मैंने भोपाल ले लिया। देयर इज़ अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड इट। आई मीन मुझे CSC मिल रहा था वेल्लोर में, बट मैं ले नहीं पाया। एंड इधर भोपाल के लाइक, क्योंकि मैं भोपाल CSC में जब तुम एंटर करोगे ना, अच्छा और एक चीज़, ये वीडियो बहुत लॉन्ग होगा बिकॉज मैं रैंडमली चीज़ें बोलने वाला हूँ। मैं कि मैंने कुछ सॉर्ट नहीं किया या फिर कुछ लिख के नहीं रखा है, जो भी मेरे मन में आएगा लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड मैं वो सब कुछ बोलूँगा। जब तुम एंटर करोगे कॉलेज में, स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स लाइक कुछ नहीं करना होता है, बस बैठना होता है। और वो तुम्हारे से तुम्हारा ID कार्ड, तुम्हारा जो भी फॉर्म वॉर्म तुमने भरा होगा वो सब देखेंगे एंड एवरीथिंग, और अंदर चले जाओगे। मतलब लाइक कुछ 4-5 दिन कुछ नहीं होता, लाइक क्लासेस नहीं होती। उसके बाद क्लासेस चालू होंगी तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्कूल जैसा है, मतलब वही स्कूल वाला पैटर्न हो रहा है और तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। एंड देन स्लोली द कॉलेज फेज विल स्टार्ट। आई मीन आफ्टर लाइक आई गेस द फर्स्ट एग्ज़ाम CAT 1 विच वुड बी लाइक इन 15-20 days आफ्टर यू ज्वाइन। अभी मुझे पता नहीं कि अब क्या होगा, बिकॉज हमारा CAT 1 हो चुका है थर्ड सेमेस्टर का, बट तुम लोग का तो कॉलेज भी चालू नहीं हुआ, तो अब मैं नहीं बोल सकता कि तुम लोग का क्या होगा इस बार। बट हाँ, CAT 1 और CAT 2 नहीं होगा प्रॉब्ली, एक एक सिंगल एग्ज़ाम होगा तुम लोग का जो फर्स्ट टाइम होगा। और उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ना तुम्हें टीचर्स और स्लॉट्स खुद चूज़ करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे दूसरे कॉलेज में क्या होता है कि एक टीचर है वही सबको पढ़ाता है, ठीक है, तुम्हारे को एक सेक्शन दे देते हैं या फिर कुछ, तो तुम कभी भी अपना टीचर खुद चूज़ नहीं कर पाते या फिर तुम कभी भी अपना टीचर चेंज नहीं कर पाती। यहाँ पे ऐसा है कि तुम कर सकते हो ये। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो तुम्हें पहले चूज़ करने के लिए मिलेगा कि तुम्हें कौन सा टीचर चूज़ करना है, और ये बहुत यूज़फुल है। मतलब लिटरली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने एक टीचर चूज़ कर लिया, जिसके साथ तुम्हारी मतलब लाइक तुम्हें उनका ज़्यादा नहीं समझ में आया, वैसे ऐसा होता ज़्यादा नहीं है। मतलब लाइक यू लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर वेरी गुड। लाइक आई मीन कोचिंग के में जैसी टीचर्स मिलती थी ना, तुम्हें वहाँ पे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी टीचर्स मिल जाएंगी, बिकॉज सभी PhD हैं और लाइक इतना कुछ ज़्यादा वैसे ओल्ड टीचर्स नहीं है, तो फिर एक्सप्लेनिंग में भी अच्छे हैं, लाइक नॉर्मल बातें भी कर लेते हैं क्लास में एंड ऑल, तो वो सब थोड़ा चिल है। ऑब्वियसली टीचर्स स्पेसिफिक पर पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। ब्रो, वाई ब्रो? ऑब्वियसली टीचर्स स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज कॉलेज नाउ एंड यू आर ग्रोन अप। तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चन डाउट है तो तुम्हें खुद जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है। अनदर थिंग दैट यू वुड सी ओवर हियर इज़ कि
लाइक टीचर्स एक लिमिटेड कोर्स पढ़ाते हैं और उसके बेस में तुम क्या पढ़ते हो, मतलब लाइक जैसे इंटरनेट से या फिर खुद से एंड ऑल दैट, उसके ऊपर तुम्हारे को अप्लाई करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, फर्स्ट 2 सेमेस्टर के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। अनदर वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वीआईटी के बारे में, आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ रैंडमली, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या प्रॉब्ली मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज दैट्स ए मच ईजियर वे। लाइक डिस्कॉर्ड में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे आई जस्ट लाइक मैं बोर हो गया इंस्टाग्राम पे। ओके, सो इट्स लाइक कि अगर तुम एक चीज़ देखोगे जो मुझे लाइक लगा था कि मुझे नहीं मिलेगा वीआईटी में, वाज दैट कि कितने लोग पैसे कमाने के लिए या फिर इन जनरल बिजनेस करने के लिए या फिर छोटे छोटे मोटे काम करने के लिए अपने इस एज में, लाइक जो स्मॉल साइड बिजनेसेस होते हैं या फिर कुछ भी हो गया, जैसे कोई मार्केटिंग का बिजनेस वो हो गया कि तुमने किसी के लिए मार्केटिंग कर दी और तुम्हें उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप वाला टाइप का कितने लोग करना चाहते हो, तुम देखोगे बहुत सारे लोग करना चाहते हैं यहाँ पे, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ से। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, मतलब एटलीस्ट 4-5 लोगों को तो जानता हूँ जिनने एक्चुअली ढंग के कंपनीज खुद की बना ली है एंड दे आर इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ, लाइक दैट्स प्रीटी सरप्राइजिंग। आई नो कि उनकी कंपनीज ऐसे कोई लाइक फुल ब्लोन कंपनीज नहीं है, फेसबुक ट्विटर नहीं है, बट इट्स लाइक कि एक इंसान का ऐसा बिजनेस है कि वो दूसरी कंपनीज के लिए वेबसाइट बना के देता है और उसका वो चल भी रहा है। ऐसा है कि उसको लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार मेरी वेबसाइट बना या ये बना, जो भी है जान पहचान से हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, बट हो रहा है, आगे बढ़ रही है उसकी गाड़ी। एंड दैट्स समथिंग दैट यू विल सी ओवर हियर, लाइक लोग बस जॉब जॉब नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउट। थोड़ा ऑन्टरप्रेन्योरशिप वाला वो जो नहीं होता वो है इधर। अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे स्टार्टअप कंपटीशन हुआ था एंड लाइक ये सब टाइप की चीज़ें, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इवन स्टॉक मार्केटिंग और डे ट्रेडिंग के जो कोर्सेज वोर्सेज हैं ऑन एन एक्स्ट्रा, दोज ऑल्सो टेक प्लेस, विच इज़ काइंड ऑफ समथिंग जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी टाइप के वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। अगर तुम एक डे टाइम पे जाओगे तो कोई ना कोई हर दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, मतलब जो ऑडिटोरियम है ना उसमें कुछ ना कुछ हर दिन चल रहा होता है। एंड बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, मतलब क्लासेस ना जाके वहाँ जाके बैठ जाना और ऑन ड्यूटी ले लेना, विच इज़ बेसिकली कि फ्री अटेंडेंस, और वहाँ पे बैठना होता है। बट अदर देन दैट अगर तुम इससे कुछ सीख लेते हो तो इट्स वेरी मतलब हेल्पफुल इन टर्म, लाइक मैं बोलूँगा पाइथन वाइथन के लिए, कोडिंग के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए। और हाँ, गेम डेवलपमेंट से ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे गेम डेवलपमेंट के लिए। प्लस यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि हर इंसान के पास ये 70-80 हज़ार के लैपटॉप हैं और सब लाइक जस्ट लाइक दे वांना, लाइक दे हैव एटलीस्ट दे हैड एम्बिशन इन द स्टार्टिंग कि वो या तो गेम डेवलपमेंट करेंगे या फिर तो पूरे दिन बैठ के गेम खेलेंगे। अब मुझे वो पता नहीं कि ईयर राउंड कितना लाइक चला, किसका क्या, किसने क्या करा, बस पूरे दिन गेम ही खेलते रह गए या फिर एक्चुअली कुछ कोडिंग करी या फिर जो भी किया, बट सबके पास तुम्हें दिखेगा कि उनने एटलीस्ट, लाइक हर इंसान ने यहाँ पे 70-80 हज़ार का लैपटॉप लिया होता है। फॉर सम पीपल इट कुड बी डिप्रेसिंग कि मतलब कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गए लोग हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, बट अदर देन दैट इट्स लाइक कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली देखोगे कि हाँ, मैं ये देखता हूँ कि वीआईटी में कॉन्स्टेंटली लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है इन जनरल। दैट्स समथिंग दैट आई डोंट नो इफ इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट्स जस्ट अ पॉइंट दैट आई नीडेड टू मेक। यहाँ पे एक एक्चुअली एक काइंड ऑफ लाइक कैंटीन बोल लो या स्मॉल रेस्टोरेंट बोल लो टाइप है, तो उसमें जो भी बाहर तुम्हें खाना मिलता है डिसेंट क्वालिटी का, वो एट अ डिसेंट प्राइस मिल जाएगा। नाउ सम पीपल माइट से कॉल इट एक्सपेंसिव बिकॉज यूजुअली जो स्कूल के कैंटीन्स होते हैं वो चीप होते हैं, बट अगर तुम एक रेस्टोरेंट से कंपेयर करोगे इन सिटी, नॉर्मल सिटी वाइज, तो काफ़ी अच्छा है। और ऑल्सो लाइक जो खाने के बारे में कंप्लेंट्स आते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैं फूड कोर्ट की बात कर रहा हूँ टाइप, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि सब लोग उब जाते हैं, लाइक एक साल तक अगर आप सेम जगह पे खाना खाओगे तो आप उब जाओगे ना। तो वो बाकी जो हॉस्टल का कैंटीन है मैं उसके बारे में बहुत नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक हॉस्टलर नहीं हूँ, बट वो डिसेंट है, मतलब लाइक काफ़ी अच्छा है। अब ऑब्वियसली घर के खाने टाइप्स नहीं मिलेगा, बट इट्स बेटर देन अदर कॉलेजेस, वो तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ बिकॉज मैंने खुद आईआईटी इंदौर का खाना टेस्ट किया है और फिर लाइक अपने हॉस्टल का खाना टेस्ट किया है। बहुत डिफरेंस है, लाइक ट्रस्ट मी, बहुत डिफरेंस है। यहाँ की दाल उतनी पानी वाली नहीं होती है। सो दैट्स समथिंग दैट यू रिमेंबर। नाउ जो शायद मैं पहले बोल रहा था ऑन्टरप्रेन्योरशिप वाला, वो बहुत ज़्यादा मैंने कल्चर देखा। ऑब्वियसली सब इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना तो मैं 10% 20% की बात कर रहा हूँ। 10-20% बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेजॉरिटी लाइक एक ह्यूज
स्लॉट होता है हर कॉलेज में जो जो कोई कुछ नहीं करना चाहता, एक ह्यूज स्लॉट होता है जो सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे भागना चाहता है, एक ह्यूज स्लॉट होता है जो सिर्फ गेमिंग करता रहता है, एक ह्यूज स्लॉट होता है जो सिर्फ मस्ती करता रहता है एंड एन्जॉय करता रहता है। बट देर इज़ अ स्लॉट जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो पर्सनली मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं इसमें भी इन्वॉल्व था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीपल आर इंटरेस्टेड। सो इफ़ दैट समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर, इट्स गुड। नाउ फेस्ट की बात कर ले, आर फेस्ट आर नॉट एज ह्यूज एज वी आई टी वेलोर और आई आई टीज़, बट द अमाउंट ऑफ स्मॉल, क्या बोलूँ मैं, लाइक काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस दैट हैपन, और यू कैन से दैट स्मॉल इवेंट्स दैट हैपन इज़ ह्यूज, बिकॉज मैं देखता हूँ हर हफ्ते कुछ हो रहा होता है, या फिर तो लाइक यू नो कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। तो हर फेस्टिवल मनाया जाता है, एक कम्युनिटी होती है उस रिलीजन या फिर उस क्या बोलते हैं उस स्टेट से रिलेटेड, और फिर उस स्टेट से रिलेटेड वो जो कम्युनिटी है वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, जिस भी स्टेट का फेस्टिवल है वो, और उसको अच्छी तरीके से मनाया जाता है, प्रॉपरली अच्छी तरीके से। तो वो एक चीज़ हो गई। प्लस लाइक ये बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, मतलब अगर तुम इसको एज अ लाइक दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ खास नहीं लगेगा, बट जैसे डांडिया वाले टाइम पे प्रॉपर रात को डांडिया हो रहा है, ऑब्वियसली बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटेड है बट फिर भी हो रहा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है ना, मतलब दूसरे कॉलेज में तो वो भी नहीं होता। सो कंसिडरिंग समथिंग like that, it's good. Now if you have any doubts about this, just DM me, because मैंने देखा Reddit पे like some people are like कि I mean Reddit बोल रहा हूँ, कोरा पे some people are like कि instantly कि नहीं आओ, नहीं वीआईटी भोपाल बहुत गंदा है, कभी मत आना, मैं वीआईटी भोपाल का स्टूडेंट नहीं आना, ऐसा बोलते हैं। या फिर तो ऐसा बोलते हैं कि वीआईटी भोपाल बहुत ही अच्छा है, लाइक यहाँ पे तो मतलब ग्रीन लश इन्वायरमेंट जो कि है, बट लाइक उसको इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं कि लाइक मतलब हेवन, मतलब भगवान ही आ गए हैं। इट्स नॉट लाइक ऐसा फेरी टेल नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ कॉलेज एंड इट इज़ अ गुड कॉलेज। उससे ज़्यादा आई वोंट बी लाइक कि यार यहाँ पे मतलब यू नो लाइक ऊपर सोना गिरता है ऊपर से आसमान से, वो सब नहीं होता है यहाँ पे। तो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू जॉइन द कॉलेज, बिकॉज दैट्स आई थिंक द स्टोरी विद एवरी कॉलेज। जितना सुंदर आईआईटी बाहर से दिखता है उतना अंदर से उतना क्या बोलते हैं इंजॉयबल नहीं होता है। सो मैंने खुद भी एडमायर किया था कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में जाऊँगा, बट द थिंग इज़ कि जब मैं वीआईटी आया और मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आया, आई वॉज शॉक्ड कि कितना अच्छा था ये। एंड दिस वॉज अ प्लेजेंट, लाइक लास्ट 1 year वॉज रियली गुड। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इवन इफ दिस कॉलेज इज़ वेरी न्यू, देर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन इन दिस कॉलेज। लाइक लिटरली नाम याद रखने में तो डिफ़िकल्टी होती ही है, चेहरा तक याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है। मतलब तुम्हें कोई बंदा आके हाय बोल देगा एंड यू लाइक कौन था ये, लाइक कहाँ देखा है मैंने इसे, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स रियली हैपन ओवर हियर। If you know, trust me, I'm not getting enough topics right now to talk about. Okay, one more thing. There's a lot of phobia with relationships in this college. Okay, so the thing is कि बाहर के लोगों को लगता है कि अगर तुमने वीआईटी भोपाल में तुम रिलेशनशिप में हो तो मतलब पूरा जो मैनेजमेंट है तुम्हारे पीछे भागेगा एंड लाइक तुम्हारे को इतना फाइन लगाएगा, क्योंकि ऐसे एग्जैजरेट किया जाता है। बट अगर तुम पब्लिक प्लेस में हाथ वाथ नहीं पकड़ रहे या फिर जो कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं हो रही है तो नो वन गिव्स अ डैम। जब सिर्फ कुछ फिजिकल होता है ओनली देन किसी टीचर को या फिर किसी स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, अदर देन दैट नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट। ठीक है, तो मैं लाइक बेसिकली तुम किसी पब्लिक प्लेस में अगर तुम कुछ नहीं करोगे, फिजिकल नहीं होगे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। दोस्त वोस्त और ये सब, ये लाइक तुम्हें हैंग आउट करना है, चिल करना है, इन्जॉय करना है, कुछ नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना सीरियसली, जितना सीरियसली इसको पोर्ट्रे किया जाता है वैसा नहीं है। देर इज़ अ फाइन एसोसिएटेड अगर तुम किसी हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो, बट दैट्स समथिंग आई थिंक इट्स समथिंग फॉर पेरेंट्स, लाइक एज अ पेरेंट्स की मतलब की तरफ लाइक सिक्योरिटी के लिए, ना कि बच्चों की तरफ हेट रेट के लिए। तो आई वुड एक्चुअली रिस्पेक्ट इट, बिकॉज देखो तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि वो लोग बड़े हैं, वो लोग इतने लाइक अब तुम कैसे समझाओगे किसी 40-50 years वाले इंसान को, जस्ट अंडरस्टैंड कि वो भी क्या बोलना चाहते हैं। व्हाट आर द अदर टॉपिक्स दैट आई वांट टू पुट अप? स्टडीज़, मैंने उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करी। तो स्टडीज़ में जो कोर्स है एंड एवरीथिंग, दिस इज़ अ नो बुक, जो लाइक आई मीन यू डोंट हैव एनी बुक्स इन in my college. So basically
बिना बुक्स के रहते हैं हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ अस. लाइक देयर इज़ अ लाइब्रेरी वेर यू कैन गेट अ बुक एंड कैन लर्न फ्रॉम इट. इट्स वेरी यूजफुल बिकॉज लाइक एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है बुक की, और तब तक क्या होता है सारी बुक्स सब लोग रजिस्टर करके ले जाते हैं. तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस. मतलब इट्स लाइक कि तुम्हें लास्ट दिन पे बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लोग लास्ट दिन में पढ़ते हैं. कॉलेज में कौन ही पढ़ता है यार बीच में, मतलब सिर्फ जो 10 CGPA वाले होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं. बस लास्ट दिन में सब लोग पढ़ते हैं. तो उसके लिए ऐसा होता है कि कभी कभी बुक्स सब लोग रजिस्टर करके ले जाते हैं. तुम सोचो, अगर अगर तुम्हारे CSE में 100 लोग हैं तो, और वो लोग एक 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 बुक उठा के लेके जाएं, तो लाइक दैट वो होता है. और इट्स वेरी हार्ड. तो व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव टू स्टडी फ्रॉम PDFs. एंड इट्स लाइक कि टीचर भी तुम्हें PDF ही देता है. तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पर्टिकुलर कोई बुक खरीदनी पड़ती है, या फिर उस बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर उस बुक से ही टीचर पढ़ाता है जैसे स्कूल में होता था. कुछ नहीं है, बस PDF से पढ़ाता है. और अगर तुमने क्लास में सुन भी नहीं है ना लिटरली अच्छे से, और तुमने वहीं पे समझ के नोट्स बना लिए, दैट्स मोर देन इनफ. कुछ टीचर्स होते हैं जो नोट्स पे एम्फेसाइज करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. तो वो लाइक तुम्हारे टीचर, तुमने कौन सा टीचर चूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर कुछ. ठीक है. What else do you want to talk about? Okay, other than this, if you have any doubts, you can just DM me on Instagram, or you can just DM me on Discord. I would reply to you much faster on Discord because I'm like 24/7 active on it. But other than that, Instagram पे भी तुम्हें 15-20 घंटे के बाद मिल ही जाएगा reply. So yeah, this is it for this video, I guess. If it was informative, do let me know in the comment section. And yeah, that's probably it. If you can check, if you want, you can check out rest of my channel, because this video is going to be much different from what my actual channel is. But I just wanted to make an informative video for people who really wanted to know about VIT Bhopal. So yeah, that's it. Thank you. Boom.